आप सभी भक्तों का भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में स्वागत है। आप सभी भक्त सुने श्री रामचरितमानस किंदा कांड दोहा और अर्थ। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड 10 दोहा तक सुना है। अब आगे सुने। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केसन देह संहारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीने माया। जित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से ये अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रकट सोतन तब आगे शोभा, जीवने तके लगे तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, ली से परम भगति बर मागी। वह शरीर को प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। तब ज्ञान उत्पन्न हो गया। तब वह भगवान के चरणों लगी और उनसे परम भक्ति का वर मांग लिया। उमादार जो सित की नाही, सभय न चावत राम गोसाही। तब सुग्रीव आउ सहे दीना, मृतक करम विधिवती सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी कि और सुग्रीव ने विधिपूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजय समुझाई, राज देह सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाय करि माथा, चले सखल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरंत बोलाए, पुरजन विप्र समाज। राज दीन सुग्रीव कहे, अंगद कहे युवराज। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुन सब के हैं रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी ये रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाल त्रास व्याकुल दिन राती, तन भय व्रण चिंता जर जाती।
सोई सुग्रीव कीन कपिराहु अति कृपाल रघुवीर सुहाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानय अस प्रभु परे हरहि, काय न विपत्ति जाल नर परहि। पुन सुग्रीव लीनि बोलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे लोग विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कहे प्रभु सुने सुग्रीव हरीसा, पुर न जाए 10 4 बरीसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रहे निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपत सुग्रीव, सुनो मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई। अंत में यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। अंगद सहित करें तुम राजू, संतत हृदय धर्म मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिरे आए, राम प्रवर सन गिरि पर छाए। तब अंगद सहित राज्य करो, तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदनंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब राम जी से प्रवर्ण पर्वत पर जा टिके। प्रथम देव गिरि गुहा, राखें रुचिर बनाए। राम कृपा निधि कछु दिन बास करहि आए। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु दशरथ जर बिहारी। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर वन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुस निकर मधुलोवा। कंदमूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत शोभित है। मधु के लोभ में भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए हैं, तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई है। देख मनोहर शैल अनूपा, रहे तहें अनुजय सहित सुरभूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करें सिद्धि मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहाँ रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयो बन तबत, कीन निवास रमापति जबत। फटक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दुई भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहाँ निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणिकीय अत्यंत उज्ज्वला शिला है। उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगत बिरति नृपनीति विवेका। बरसा काल मेघ नभ छाये, गरजत लागत परम सुहाये।
श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देख मोर गण नाचत बारिद पेख, गृही बिरत रत हरस जस विष्णु भगत कहूँ देखी। मंगल भवनीय मंगलहारी रघु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जी ने कहते हैं, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नवगरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिन दमक रहे न घन माही, खल की प्रीत जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया, सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीत स्थित नहीं रहती। बरस जरद भूमि ने राये, जथा नभय वध विधा पाए। बूंद अगाध सहे गिर कैसे, खल के वचन रत सहे जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विधा पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भर चली तोराई, जस थोरें धन खल इतराई। भूमि परत भाटा पर पानी, जन जीवै माया लपटानी। छोटी नदियाँ भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे छोटे घन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। सिमट सिमट जल भरय तलावा, जिम सदगुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि मय जाई, होय अचल जिम जीव हरि पाई। जल एकत्रित होकर तालाब में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थित हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तन संकुल, समुझ परय नय पंथ। जिम प्राखंड बाद में गुप्त होय सदग्रंथ। मंगल भवनीय मंगलहारी रघु दशरथ अजर बिहारी। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुन चहे दिशा सुहाई, वेद पढ़य तनु बटु समुधाई। नव पल्लव भय विपट अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वन ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं शोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अक्रज वास पात बिन भयहूँ, जस सुराज खल अगध अधमोय गयहूँ। खोजत कहत मिलय नय धूरी, करय क्रोध जिम धरमय दूरी। मंदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए, जैसे ज्येष्ठ
राज्य में दुष्टों का अधम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शस्य संपन्न सोए महि कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निस दम घन अघोध बिराजा, जन दंभि कर मिला समाजा। अन्न के युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी सुशोभित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं। मानो धर्मियों का समाज आ जुटा हो, महाभ्रष्ट चले फूट कियारी। जिम स्वतंत्र भये बिगड़े नारी, कृषि निरावह चतुर किसाना। जिम बुध तजय मोहि मधमाना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियों फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखत चक्रवाक खगनाही, कलह पाए जिम धर्म पराई। ऊपर बरसैन नहीं जामा, जिम हरिजन ही उपज न कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है, वहाँ घास तक नहीं उगती। जैसे हर भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विधिवत जंतु सकुल महि भ्रंजा, प्रजा वाड़ जिम पाए सुराजा। जेह ते रहे पथिक तखिनाना, जिम इंद्र गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की बुद्धि होती है। जहाँ तक अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कबहि प्रबल भय मारुत, जेतह मेघ बिलाय। जिम कपूत के उपजे कुल संद्रमन साय। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवस दशरथ जर विहारी। कभी कभी वाय बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कभय दिवस समय निपड़त, तब कभय प्रकट पतंग। बिनसय उपजय ज्ञान, जिम पाए कुसंग सुसंग। मंगल भवनीय मंगलहारी, रवस दशरथ जर विहारी। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है, और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। मंगल भवनीय मंगलहारी, रवस दशरथ जर विहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा संख्या 15 तक सुना है। अब आप सभी अगली कथा अगली वीडियो में सुने और इस कथा का आनंद लेते रहें। आप सभी भक्तों से मेरी यही प्रार्थना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जय जय श्री राम जरूर लिखें।